नमस्कार। नेपाल जो पिछले कई दिनों से भारत से लाल आंख करके बात करने की कोशिश कर रहा है, जिसने बिहार नेपाल बॉर्डर पर चल रहे काम को भी रुकवा दिया, जिस नेपाल ने भारत के कुछ हिस्से को नेपाल में दिखाने के लिए नक्शे में परिवर्तन कर दिया, उसी नेपाल के कुछ हिस्से में चीन ने कब्जा जमा लिया और नेपाल के नक्शे को ही बदल दिया। जो नेपाल चीन को अपना दोस्त मानता था, जो नेपाल चीन की आड़ में भारत से दुश्मनी मोड़ लेना चाहता था, उसी नेपाल के कुछ हिस्से पर चीनी सैनिकों ने कब्जा जमा दिया। इसे कहते हैं आ बेल मुझे मार। दरअसल चीन ने नेपाल के हुमला, सिंधुपाल चौक, गोरखा और रसुआ जिलों की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है। चीन ने गोरखा जिले में सीमा पर पिलर नंबर 35 शिफ्ट कर दिया। इससे रुईगुआन गांव उनके कब्जे में चला गया। नेपाल के कुछ इलाकों पर चीन का कब्जा सामने आने के बाद इसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चिट्ठी लिखकर चीन से जमीन वापस लेने की भी मांग की है। सांसदों ने कहा है कि चीन और नेपाल सीमा पर मौजूद पिलर नंबर 35 को चीन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। इससे गोरखा जिले का रुईगुआन गांव उनके कब्जे में चला गया है। अब इस गांव के 72 परिवार चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नागरिक बताए जा रहे हैं। धारसुला जिले के 18 घरों पर भी चीन दावा कर रहा है। चीन ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उनको लेकर उसका कभी नेपाल से समझौता भी नहीं हुआ। ये सिर्फ सरकारी लापरवाही का ही नतीजा है। दोनों देशों ने सीमाएं तय करने और पिलर लगाने के लिए 1960 में काम शुरू किया था, लेकिन जानबूझकर पिलर नंबर 35 को ऐसी जगह लगाया गया जिससे नेपाल का इलाका चीन में चला गया। इसके अलावा वह अब चकमपार सीमा के कई इलाकों पर भी पिलर लगाकर मार्किंग शुरू कर रहा है। नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे का खुलासा बुधवार को लोकल अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट ने किया था।